नमस्कार, आप देख रहे हैं अब तक टीवी चैनल। हमारे संवाददाता संतराज यादव ने जनपद गोरखपुर से जानकारी देते हुए बताया कि हार्निया के ऑपरेशन के बाद मरीज की मौत, परिजनों ने अस्पताल गेट पर किया हंगामा। जी हां, चिलवाताल थाना क्षेत्र के सिमरा गांव निवासी राकेश यादव की हार्निया के ऑपरेशन के बाद मौत हो गई। परिजनों ने डॉक्टरों पर इलाज में गंभीर लापरवाही का आरोप लगाते हुए तारामंडल स्थित शाही ग्लोबल हॉस्पिटल के गेट पर सौ रखकर जमकर हंगामा किया। न्याय की मांग की। परिजनों के मुताबिक राकेश यादव पुत्र स्वर्गीय राम वृक्ष यादव को हार्निया के ऑपरेशन के लिए 8 अगस्त को शाही ग्लोबल हॉस्पिटल में भर्ती कराया गया था। डॉक्टरों ने उनका ऑपरेशन किया और करीब 24 घंटे के बाद उन्हें घर भेज दिया। घर पहुंचने के बाद राकेश की तबीयत बिगड़ने लगी। हालात खराब होने पर परिजन उन्हें दोबारा अस्पताल लेकर पहुंचे, जहां उन्हें आईसीयू में भर्ती किया गया। परिजनों का कहना है कि हालत गंभीर होने पर डॉक्टरों ने मरीज को लखनऊ के हायर सेंटर रेफर कर दिया। लखनऊ ले जाते समय रास्ते में ही राकेश यादव की मौत हो गई। मौत की खबर के बाद परिजन शव लेकर वापस अस्पताल पहुंचे और अस्पताल के गेट पर सौ रखकर हंगामा शुरू कर दिया। परिजनों ने डॉक्टरों पर घोर लापरवाही का भी आरोप लगाते हुए मामले की जांच और दोषियों के खिलाफ कार्रवाई करने की मांग किया है। इस दौरान मृतक की पत्नी की बुआ रानी यादव और किसान नेता विजय यादव ने भी अस्पताल प्रबंधन और डॉक्टरों पर गंभीर आरोप लगाए हैं। आइए चलते हैं हमारे संवाददाता के साथ। इसका मतलब वो जान के किए हैं। हमारे कानून मतलब ऐसा है कि डॉक्टर जो ऑपरेशन करवाए हैं, जो मेन है इसमें का, वो आके सामने जवाब दे दें, उसके बाद हम लोग चले जाएंगे। जो करवाई है वो आप लोग करवाई कीजिए। अगर सामने नहीं आएंगे तो हम लोग हुई कब एडमिट हुआ, क्या जानकारी है? अब 8 तारीख को उनकी तबीयत पहले से कुछ गड़बड़ थी। एक आध बार आए थे, डॉक्टर साहब से मिले थे। 8 को यहाँ भर्ती होते हैं हर्निया के लिए। तो डॉक्टर को हम भगवान मान के आते हैं, अपना सब कुछ वहाँ न्यौछावर कर देते हैं कि यहाँ से हमें आराम मिल जाएगा, यहाँ से हमारे स्वास्थ्य को लाभ मिल जाएगा। तो इनको सब कुछ मान करके हम आते हैं, बड़े भरोसे के साथ यहाँ आते हैं और ऑपरेशन हमारा किया जाता है। ऑपरेशन के दूसरे ही दिन, जबकि डॉक्टर को मालूम है, पूरे हॉस्पिटल को मालूम है, फाइल यहाँ जमा है, हार्ट पेशेंट वो पहले से है, उसके बाद दूसरे ही दिन इसको छोड़ दिया जाता है। जाने के बाद लगभग 3 बजे घर पहुँचता है और पुनः 2 ही 3 घंटे बाद तबीयत खराब हो जाती है। फिर लाया जाता है, भर्ती होते हैं और तब से कल तक कोई डॉक्टर इनको टेकअप नहीं करता है। जो अटेंडर रहे वही अपना दवा दारू करते रहे। जब परिवार के लोग जाते थे तो उनको उल्टा डांट दिया जाता, तुम लोग डॉक्टर हो, अभी ठीक हो जाएगा, चलो। ये करते रहे और शाम को जब स्थिति एकदम हो गई कि अब नहीं बचने की स्थिति में है, तो एम्बुलेंस बना करके अपने लोगों से लदवा दिया गया और लखनऊ के लिए रेफर कर दिया। रास्ते में जाते हुए एक्सपायर कर गया, पुनः ला करके यहाँ लोग अपना न्याय की मांग कर। क्या नाम है सर? राम लखन यादव। उनका अपेंडिक्स हुआ था, शाही ग्लोबल हॉस्पिटल में ऑपरेशन कराने आए। इनको अगर डॉक्टर साहब को नहीं समझ में आ रहा था, इनको नहीं करना चाहिए था ऑपरेशन। और जब समझ में भी आ गया तो मान लीजिए ऑपरेशन आप कर दिए, तो 24 घंटा बाद आप निकाल दे रहे हैं या 3 दिन बाद निकाल रहे हैं, जो भी निकाल रहे हैं, तो उनको अपना मरीज को देख के निकालना चाहिए, हमारा मरीज सुरक्षित है या नहीं है। तो मरीज को निकाल दिए ये, फिर मरीज घर गया, उसको दर्द होने लगा पेट में, फिर ये लोग हॉस्पिटल आए, फिर आईसीयू में रखे ये लोग। आईसीयू से निकाल के ये लोग जबरदस्ती बाहर कर दिए। उसके बाद ये लोग जबरदस्ती हॉस्पिटल भेज दिए। कहाँ पे भेजी? वहाँ पे भेजे हैं, पीजीआई भेजे हैं। पीजीआई भेजे, वहाँ पे ये लोग गए, रात में दर्द फिर भी नहीं हुआ, सही हुआ। उसके बाद ये लोग चले, उसके बाद वहाँ से इनका मतलब देहांत हो गया। वहाँ से लोग रात में लेके आए हैं। उसके बाद हम लोग वहाँ पे धरना प्रदर्शन पर बैठे। तब तक हमको न्याय नहीं मिलेगा, तब तक हम यहाँ से हटेंगे नहीं। डॉक्टर साहब बाहर आए, हमारा यही मांग है, क्योंकि हमारे मरीज को हमको चाहिए, हमको न्याय चाहिए और कुछ नहीं चाहिए। हमारी लड़की है, कहाँ जाएगी 2 बच्चों को लेकर के, किसके पास जाएगी, किसके पास भटकेगी? कितने दिन यहाँ पे इलाज कराई थी? आज कल 8 दिन हो जाएगा, 4 तारीख से लेकर आज 10 तारीख हो गया। कब मरीज को एडमिट आपने कराया और कब डॉक्टर ने डिस्चार्ज दिया, क्या हुआ? देखिए भाई साहब, मैं तो सुबह जाना हूँ, 4 बजे घर के लड़के सब लोग फोन किए कि राकेश कहीं दुनिया में। हमने कहा यार हुआ क्या इसको, तो बताया उसका ऑपरेशन हुआ था शाही ग्लोबल में, ऐसी घटना है। तो हमने कहा चलो हम आ रहे हैं। प्रधान जी आए, हम लोग सब लोग इकट्ठा हुए,
तो मेरे कहने का मतलब ये है कि अभी बहन जी बोल रही थी, सच है, गोरखपुर के जितने अस्पताल प्राइवेट वाले हैं सब गुंडे हैं। ऐसा गुंडे एक केस नहीं, हम लोग के सिपाही का मामला था, कई मामले से आए कि हम लोग निपटते रहे, लेकिन ये मेरे खून का बेटा है। अन्याय नहीं मिलेगा तो मैं अभी जयंत चौधरी को फोन करूंगा और अपने मंत्री को बताऊंगा कि हमारे घर का बेटा मर गया और इस डॉक्टर को अभी मुकदमा लिखा जाए और इस लड़के का पोस्टमार्टम हो, नहीं तो लड़ाई बड़ी आर पार की होगी। हम लोग पीछे नहीं हटेंगे। इसलिए महाराज जी हमारे गांव के इन सबको जानते हैं कितना लड़ाकू हम लोग हैं। इनके बाप दादा बड़े महाराज जी के पास बैठे थे, दिग्विजय नाथ के नाथ, अभयनाथ जी के पास। तो इसलिए न्याय मिलना चाहिए और नहीं जिसका बेटा मरेगा, जिसकी पत्नी बैठी उसका पति मर गया, तो कैसे जिंदा होंगे, हम लोग तो मानने नहीं जा रहे हैं। लेकिन न्याय डॉक्टर साहब को महाराज जी कहते हैं जो गलत करेगा उसका बुलडोजर चलवा देंगे, फांसी करवा देंगे। कहाँ उनका बुलडोजर है, कहाँ वो फांसी करवा रहे हैं। इसलिए हम लोग पीछे नहीं हटेंगे। अभी मैं डीएम साहब से कहा हूँ, कप्तान साहब क्या बताया कि वो पूछे लोग आप खुद आए हैं, तो मैंने खुद आया हूँ। तो ये लड़ाई हम लोग झगड़ा झंझट से नहीं करेंगे, शांतिपूर्वक मिले हैं। और कोई बड़ा अधिकारी आके हमको वो बतावे कि हम क्या करें, या तो हम लोग जितने लोग जुटे हैं जहर खा के मर गया कि क्या करें। ये बड़े अधिकारी अगर मेरी बात विजय यादव के सुनते होंगे और जानते भी है तो आना पड़ेगा, लाश वैसी नहीं जाएगी। इनको क्या हुआ? ऑपरेशन किस हुआ था भाई साहब? अभी तो मैं अपनी विधानसभा क्षेत्र में जा रहा था, तो मेरा चाचा हमको चलना, हम कहाँ चलना, जाओ अपना गला में हमारा हर्निया का ऑपरेशन है, हम करा लो, फिर मिलना हमारे साथ। और सुबह हमारे पास 7 पर फोन गया कि ये घटना घट गया। हमने सबसे बड़ी बात रही थी आदमी की इस जिले में इतने दलाल हो गए हैं। हमारे यहाँ जो हमसे पूछता कोई जाए, हमने कहा मैं सीएम को फोन कर दे रहा हूँ, डॉक्टर सुमन साहब को फोन कर दे रहा हूँ। इतनी अच्छी व्यवस्था है, लेकिन वो समझे हैं डॉक्टर साहब जो यहाँ के मालिक होंगे कि ये बिहार से आया है, यही सत्य तिवारीपुर और चिलुआ कांड का ही आदमी है। अभी हजारों की संख्या में आदमी रुके आएंगे तो प्रशासन रोक नहीं पाएगा। इसलिए बड़े अधिकारियों से कह रहा कि आइए और न्याय दिलवाइए। नहीं न्याय मिलेगा तो हम लोग तो बड़ा विपक्ष में आंदोलन किए हैं। तो मेरे परिवार का बेटा है विजय कुमार यादव, मैं राष्ट्रीय लोक दल का प्रदेश महासचिव हूँ, पूर्व जिला पंचायत सदस्य हूँ।